तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी प्रश्नावली 13.3। सांख्यिकी में हमने आपको प्रश्नावली 13.2 पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ा दिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 और ये सांख्यिकी का आपका लास्ट प्रश्नावली है, क्योंकि इसके बाद सांख्यिकी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कुल 7 क्वेश्चन हैं इसमें, जिसमें से आज की वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। बचे हुए 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करने लगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट में बनाने का सोचा है। तो पहला पार्ट अभी जो ये आप देख रहे हो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। फिर बचेगा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक, तो हम लोग अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। और बचेगा प्रायिकता, फिर प्रायिकता को हम लोग सॉल्व करके अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मैथ इस साल अपने चैनल पर शुरू से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप शुरू से देख रहे हो ये वीडियो तो आपको पता होगा कि हम प्रश्नावली 1.1 से शुरू किए थे और अभी प्रश्नावली 13.3 चल रहा है, सांख्यिकी चल रहा है। और हमने NCERT का टोटल पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो जो विद्यार्थी अभी से भी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से भी तैयारी कर सकते हो आप, क्योंकि नवंबर एकदम बीतने वाला है, दिसंबर आपका शुरुआत है। ठीक है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, एकदम फास्ट ट्रैक से रिवीजन करके चीज़ों को पढ़ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन बचेगा, यहाँ पर वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, आप उसको आराम से देखकर पूरा का पूरा यहाँ से मैथ सीख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सांख्यिकी हम लोग पढ़ रहे थे। सांख्यिकी में प्रश्नावली 13.1 में हमने आपको सिखाया था कि माध्य कैसे निकाला जाता है। प्रश्नावली 13.2 में हमने आपको बताया कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। अब प्रश्नावली 13.3 है, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि माध्यक कैसे निकाला जाता है, यानी मीन कैसे निकाला जाता है। और माध्य और बहुलक भी अगर आएगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा है। पहले पूछा है माध्यक, फिर माध्य और फिर लास्ट में बहुलक। तो सबसे पहले हम लोग माध्यक निकालते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए नया है। देखिए माध्यक कैसे निकाला जाता है। जैसे ये डाटा दिया हुआ है आपका, तो डाटा आपने देखा कि प्रश्नावली 13.1 में भी मिला, 2 में भी मिला और 3 में भी मिल रहा है। लेकिन इसका यूज हमको अलग अलग करना है। अगर हम इसका यूज अलग अलग करना सीख गए, यानी माध्य में कैसे यूज किया जाता है, बहुलक निकालते हैं तो कैसे यूज किया जाता है, माध्यक अभी जो हम लोग सीखेंगे उसको निकालेंगे तो किस तरीके से यूज किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अगर सीख जाएंगे तो हम माध्य, माध्यक और बहुलक को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं माध्यक। देखिए अगर इस तरीके से वर्ग अंतराल दिया रहे और ये बारंबारता, ये जो उपभोक्ताओं की संख्या ये बारंबारता है बेसिकली, तो आप अगर माध्यक निकाल रहे हो तो यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर लीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर माध्यक निकाल रहे हो तो एक कॉलम क्या करिए और ऐड कर लीजिए। यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर मिलेगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये क्या है आपका बारंबारता है, तो बारंबारता के बगल में ही होता है संचयी बारंबारता। अब ये संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है इसको देखिए। सबसे पहले ये जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 को एज इट इज लिख दीजिए। फिर यहाँ पर इसको तिर्यक जोड़िए ऐसे, तब 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। 9 को आप 5 के सामने लिखिए, यानी ऐसे समझिए कि 4 है तो 4 को 4 के सामने लिख दिए। फिर बचा क्या यहाँ पर 5, तो देखिए 5 और 4 को ऐसे तिर्यक जोड़ दिए, तो 5 4 कितना हो गया 9, तो 9 को हमने लिख दिया। उसके बाद 9
और 13 को ऐसे तिर्यक जोड़ देते हैं, तो 13 9 हो जाएगा 22। तो 22 को हम कहाँ लिखेंगे? 13 के जस्ट सामने। फिर ऐसे 22 और 20 को तिर्यक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 42। 42 हो गया। उसके बाद फिर ऐसे हम 42 में 14 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 हमने लिख दिया। उसके बाद 56 में 8 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 64। और 64 में आप ऐसे 4 जोड़ेंगे तिर्यक, तो कितना हो जाएगा? 68। आप कहोगे सर क्या ये लिखना हमको दर्शाना पड़ेगा जैसे आपने दर्शाया है? नहीं, ये तो अभी आप सीख रहे हो, इस वजह से हम इसको ऐसे बना दिए हैं। अगली बार जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें नहीं बनाएंगे, ठीक है? ये शुरुआत है, इस वजह से आपको यहाँ पर बनाते हुए चल रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? यानी पहले जो संख्या लिखी रहती बारंबारता का, उसको एज इट इज लिख दीजिए। फिर ऐसे तिर्यक जोड़कर उसके सामने, तिर्यक जोड़कर सामने, तिर्यक जोड़कर सामने लिखेंगे, तो आपका जो संचयी बारंबारता है वो आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, जो ये लास्ट पद होता है, जैसे संचयी बारंबारता का लास्ट पद क्या है? 68 है। ये जो 68 है, ये बारंबारता का योग दिखाता है। बारंबारता का योग दिखाने से मतलब ये है कि अगर आप उपभोक्ताओं की संख्या ऐसे पूरा जोड़ोगे, तो इसका योग जो होगा वो 64 आएगा। इसका योग कितना आ जाएगा आपका? 64 आ जाएगा, ठीक है? अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर ऐसे समझिए, 64 नहीं 68। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आप चाहें तो बारंबारता को इस वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। अब देखिए, माध्यिका जो होती है उसको निकालने के लिए, या माध्यक, माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही चीज का नाम है, चाहे वो माध्यक कहे या माध्यिका कहे। हालांकि आपके बोर्ड पेपर में माध्यक लिखा हुआ मिलेगा, माध्यिका बहुत कम यूज करता है। माध्यिका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करता है, या बहुत कम कर दिया है। पहले करता था माध्यिका का यूज, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? माध्यक कर दिया गया है, ठीक है? तो दोनों में से कुछ भी पूछे आपसे, कोई टेंशन नहीं है, आप तो जानते हो कि हाँ इसका मतलब यही होता है, तो आप लगा दीजिएगा। अब देखिए, जो 68 है ये एक सम संख्या है कि विषम संख्या? आप कहोगे सर ये तो सम संख्या है, यानी आपका इवन नंबर है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर देखिए, अगर यन का मान यहाँ पर 68 हमने लिख दिया और ये एक सम संख्या है, तब हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल यन निकालते हैं, और कैपिटल यन बराबर होता है स्मॉल यन बटा 2, ठीक है? तो ये जो बड़ा वाला यन है, ये जो स्मॉल यन है 68, फिर बटा 2 करते हैं। देखिए स्टेप सीखते चलिए, ये बड़ा काम देगा। पहले हमने क्या किया? संचयी बारंबारता निकाला। संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला पद था, ये बारंबारता की योग को दिखाता है, तो ये सम था। तो सम था तो इसका आधा कर दिए, ठीक है? जब आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 34। अब देखिए, जो 34 है वो किस में आएगा? अब यहाँ पर संचयी बारंबारता को देखिए। संचयी बारंबारता में ये देखिए कि 34 किसके किसके बीच आ सकता है। जैसे देखिए, 34 4 में नहीं आएगा क्योंकि 4 से बहुत बड़ा है 34। 9 में नहीं आएगा क्योंकि इसकी लिमिट 9 तक ही है, मतलब 9 से 10, 10 से 11, तो 34 तो इससे भी बड़ा है, तो मतलब इसमें भी नहीं आएगा। 22 में भी नहीं आएगा क्योंकि जो 34 है वो आपका 22 से बड़ा है। तो किस में आ सकता है? 42 में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप 22 से आगे गिनना शुरू करोगे तो 22 के आगे जब आप गिनोगे तो आपको 34 उसी में मिल जाएगा। अगर आप 22 से 42 के बीच गिनोगे तो 34 आपको उसी के बीच में मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 22 में ना आकर वो किस में आएगा? 42 वाले में। तो जो 42 वाला पद है, इसके सामने का पद देखिए। जैसे देखिए, 1 2 3 चौथा पद हमारा यहाँ पर है, तो 1 2 3 और चौथा पद इसका क्या है? 20 है। तो ये जो 20 आप देख रहे हो, ये क्या है? एक तरीके से ये इसकी बारंबारता है, ठीक है? किसकी बारंबारता है? ये जो माध्यक हम निकाल रहे हैं इसकी बारंबारता है, ठीक है? अब क्या करना है?
इसके सामने वाला वर्ग अंतराल देखिए, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल क्या है आपका 125 से लेकर 145 तक। तो इसमें ये जो आपका 125 है इसको यल मान लीजिए। यल क्या होता है? यल होता है वर्ग अंतराल का निम्न वर्ग, ठीक है। यानी जो वर्ग अंतराल हमने चुना है इसमें 125 निम्न वर्ग है और 145 उच्च वर्ग है, यानी एक तरीके से एक छोटा है और एक बड़ा है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखा जाता है कि इसके बीच अंतर कितने का है। तो देखिए इसके बीच 20 का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है? 20 का। और ये जो 20 का अंतर है इसको यच से दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बारंबारता आपने चुना है 20 वाला, अब संचयी बारंबारता है 42। तो संचयी बारंबारता से ऊपर की बारंबारता क्या है आपका 22 है। तो 22 वाले को हम लोग क्या चुनेंगे? 22 वाले को चुनते हैं CF। ये नियम है, आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपका सवाल नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकाले। संचयी बारंबारता निकालने के बाद ये जो लास्ट वाला पद है अगर ये सम हुआ तो जस्ट उसका आधा कर देते हैं, जैसे यहाँ पर है। अब आप कहोगे सर अगर विषम हो तब? विषम होगा जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 67 होता, 6-7 होता, तो उसमें हम एक जोड़कर तब उसका आधा करते। यानी 67 है, 67 में एक जोड़ देंगे तो बन जाएगा 68, 68 का आधा करते तो 34 आता, ठीक है। यानी यहीं पर +1/2 ये कर देते। तो अगर विषम है तो उसमें एक जोड़कर सम बनाते हैं, फिर उसका आधा करते हैं। लेकिन अगर वो सम है तो उसका आधा कर दिया जाता है। तो 68 का आधा अगर हमने किया तो कितना मिला? 34। 34 को हम संचयी बारंबारता में खोजेंगे कि किसके किसके बीच आ सकता है। जो कम वाला रहेगा उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन जो उससे ज़्यादा वाला रहेगा उसमें वो आएगा। जैसे 22 जो है वो 34 से कम है, तो 34 22 में नहीं आएगा, तो किस में आएगा? 42 में। क्यों? क्योंकि जो 42 है वो 34 से बड़ा है। तो 42 में गिनती जब गिनोगे आप तो 1 से लेकर अगर 42 तक गिनोगे तो उसमें तो 34 आएगा ही। इसका मतलब ये है कि 42 वाले में 34 आया। तो इसके सामने की जो बारंबारता थी उसको हमने चिन्हित कर दिया, उसको यफ से दर्शाते हैं। हम यहाँ दर्शाए नहीं है, यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे यफ लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद हमने क्या किया? इसके सामने का वर्ग अंतराल देख, सामने का वर्ग अंतराल था 125 से 145 तक। इसमें जो 125 है आपका वो है निम्न वर्ग, तो इसको यल से दर्शा दिए। फिर इसमें जो अंतर है वो है 20 का, तो अंतर को यच से दर्शाते हैं। एच बराबर कितना हो गया आपका यहाँ पर 20 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? माध्यक का फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए माध्यक बराबर जो फार्मूला होता है, माध्यक बराबर यल प्लस एन माइनस CF/F गुणित एच, ये आपका क्या होता है? माध्यक का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर हम माध्यक को यम से दर्शाएं तो यम बराबर यल, यल है आपका निम्न वर्ग जो कि है 125, तो 125 लिख दीजिए। फिर प्लस यन, यन का मान है 34 माइनस CF, CF का मान कितना है? संचयी बारंबारता से पहले वाली की बारंबारता 22 है, बटा यफ, यफ का मान कितना है? तो 20 है। फिर गुणे यच, यच का मान कितना है? तो यच का भी मान कितना है आपका? 20 ही है, तो 20 कर दीजिए। 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यम बराबर क्या बचेगा? 125 फिर प्लस 34 में से 22 को घटाएंगे तो 12 बचेगा, ठीक है। 12 को अगर हम 22 में जोड़ेंगे तो 34 होगा, मतलब 34 में से 22 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 12 बचेगा। अब यम बराबर 125 को 12 में जोड़ दीजिए तो 137 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका माध्यक आया या जो माध्यिका आई वो 137 है, ठीक है। अब यहाँ पर मासिक खपत इकाई में है तो यहाँ पर 137 इकाई आप लिख सकते हो, ठीक है। यही आपका क्या है? पहले का उत्तर है। इसमें 3 सवाल पूछा है आपसे। सबसे पहले आपको माध्यक निकालना था, तो हमने माध्यक निकालने का तरीका और फार्मूला दोनों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिए, ठीक है। अब चलिए इसको इरेज करते हैं। 137 हमारा पहले का उत्तर है,
इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद फिर इसी का बहुलक और माध्य निकालते हैं। बहुलक और माध्य कैसे निकाला जाता है आपको पता है तरीका, बस सवाल को लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसका बहुलक और माध्य निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका अब बहुलक निकाल लेते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। माध्यक बता दीजिए, बहुलक बता दीजिए, माध्य बता दीजिए। इसका बहुलक निकालते हैं। आप कहोगे सर पहले माध्य निकाल लेते हैं, बहुलक बाद में निकालेंगे। नहीं, देखिए बहुलक अगर आप निकाल लिए, आपने देखा कि यहाँ पर माध्य निकालना सरल था, सॉरी माध्यिका निकालना सरल था, बहुत ज़्यादा टिटिम्मा नहीं करना पड़ता था। बहुलक निकालना भी सरल है, लेकिन जो माध्य है उसमें 3 विधियां हैं। 3 विधियों में से किसी भी एक विधि को आप लगाओगे तो हो सकता है आपको टाइम टेकिंग ज़्यादा हो। देखिए, जब आपको क्वेश्चन में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों पूछे तो आप कोशिश करिए कि 2 ठो तो आप जैसे लगता है वैसे लगाइए। तीसरा, अभी हम आपको एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उस फार्मूले पर बैठा के लगाइए, बहुत ही आसानी से तीसरा मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक निकालेंगे, क्योंकि बहुलक निकालना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, हालांकि माध्य निकालना भी आसान है, बट बहुलक थोड़ा सा आसान ये हो जाता है कि उसमें केवल और केवल बारंबारता देखनी होती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आप कहोगे सर 20। ठीक है, तो 20 यानी इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसको क्या मानेंगे, F1 मानेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी देखी है तो उसमें हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है कि F1 क्यों मानते हैं, ठीक है, या F0 क्यों मानते हैं। तो देखिए 1 से पहले 0 आता है तो F0 हो जाएगा, 1 के बाद 2 आता है तो ये हो जाएगा F2। इतना करने के बाद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक रहती है उसी के सामने वाला वर्ग अंतराल लेते हैं। तो इसमें वर्ग अंतराल वही है 125 से 145। तो जो 125 है आपका वो यल हो जाएगा, क्योंकि ये निम्न वर्ग है। इसके बीच का अंतर कितने का है, इसके बीच 20-20 का अंतर चल रहा है, तो अंतर को 20 से दर्शाते हैं। ठीक है, h बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद अब आप फार्मूला पर इसको बैठा सकते हो। तो देखिए जो बहुलक होगा, यहाँ पर बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है, यल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा H। ठीक है, ये क्या होता है, आपका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। ठीक है, चलिए इस फार्मूला पर इसको यहाँ पर बैठा देते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका मान लिख देंगे, उसके बाद इसको बैठा देंगे। चलिए यहाँ पर बैठा देते हैं। देखिए सर्दी का समय है तो खांसी थोड़ा सा आ जाता है बीच बीच में, कोई बात नहीं। देखिए यल का मान क्या है, तो यल का मान अगर आप ध्यान से देखो तो यल है आपका निम्न वर्ग अंतराल और यहाँ पर है 125। तो यल का मान रख देंगे 125। ठीक है, फिर प्लस F1 का मान कितना है, तो F1 का मान देखिए है 20, यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस F0 का मान है 13 बटे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 गुणित्ते 20 माइनस 13 माइनस F2 का मान क्या है 14 हो जाएगा। फिर गुणित्ते H का मान है 20, तो हमने 20 लिख दिया। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 125 प्लस, अब 20 में से 13 को घटाएंगे 7 बचेगा। यहाँ पर देखिए 20 दूना 40, उसके बाद 13 और 14 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 40 में से अगर आप 27 को घटाओगे तो 13 बचेगा और गुणे यहाँ पर है 20, तो 20 का 7 में गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 2 सत्ते 14 यानी 140 और बटे में 13। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर जिनको नहीं समझ में आया, देखिए 20 का 2 में गुणा करवाए हैं तो 20 दूना कितना हो गया 40, और अगर हम 13 और 14 को जोड़ दें, आप कहोगे सर देखिए जोड़ क्यों रहे हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये तो घटना चाहिए। नहीं, देखिए माइनस और माइनस जुड़ता है
चिन्ह माइनस का होता है। तो यहाँ पर 13 और 14 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 27। तो हमने 40 में से 27 को घटा दिया, ठीक है। तो कितना बच गया? 13 बच गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को लगा दिए। अब 13 का भाग करते हैं किस में? 140 में। तो 13 का भाग अगर हम 140 में करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा आपका? देखिए इधर है 125, यहाँ प्लस। अब जब प्लस हो गया तो 13 एक कम 13, फिर 13 जीरो हम जीरो, 13 सते 91, ठीक है। और उसके बाद कितना बचेगा आपका यहाँ पर? 9 बचेगा। फिर 13 पच्चे 13 सते 91, 13 छक 78, यानी लगभग लगभग 10.78 आपका मान आएगा। तो अगर आप 125 में 10 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 135.78 इकाई। ये क्या है आपका? ये है बहुलक, ठीक है। ये क्या है आपका? बहुलक है, यानी ये आपका एक तरीके से उत्तर आ चुका है। ये हमारा क्या रहा? दूसरा प्रश्न का जवाब रहा। पहले में पूछा था माध्यिका, फिर बहुलक, फिर माध्य, ठीक है। तो अब एक बच गया है माध्य निकालना। देखिए माध्य भी कैसे निकालोगे आप? एकदम आराम से तरीका हम बता रहे हैं, एक फार्मूला बता रहे हैं। आप जो मध्य बिंदु निकालते हो, बारंबारता का मध्य बिंदु में गुणा करवाते हो, फिर जोड़ते हो, उन सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। अगर आपको माध्यिका और बहुलक पता है ऑलरेडी, तो इसी वजह से हमने आपको यहाँ पर बहुलक भी लगवा दिया पहले और माध्यिका भी लगवा दिया, ताकि माध्य निकालते समय कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यानी प्रश्न तो यही रहेगा, लेकिन सवाल में अब हम लोग माध्य लगाएंगे, ठीक है। और एक फार्मूला है उसको भी हम आपको लिख देंगे, क्योंकि देखिए जो फार्मूला अभी हम बताने वाले हैं आपको, वो फार्मूला डायरेक्ट आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। एक साल नहीं, बहुत बार पूछा हुआ है। तो उस फार्मूले का रिवीजन भी हो जाएगा, आप जान भी जाओगे कि वो फार्मूला क्या है, और यहाँ सवाल भी लग जाएगा। मतलब उस फार्मूले से 2-3 फायदे हमारे हैं, इस वजह से हम उसका यूज यहाँ पर करेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर बढ़ते हैं यहाँ पर माध्य की तरफ। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? माध्य निकालते हैं। देखिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा है, माध्यक हमने निकाला। माध्यक हमारा कितना आ गया? 137 इकाई। फिर हमने निकाला बहुलक। बहुलक हमारा आया था 135.76 इकाई। माध्य हमसे पूछ रहा था, ये जो फार्मूला है जिसको हम बताना चाह रहे हैं आपको, वो ये वाला फार्मूला है, 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। फार्मूला तो ऐसे लिखा है, लेकिन प्रचलित कुछ और रूप में है। देखिए प्रचलित ऐसे है, ऐसे पूछता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे लिखा रहता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। ऐसे लिखा रहता है। तो ज़्यादातर प्रचलित ये इस रूप में है, यानी पूछता है बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य। ये जो माध्यक है इसको माध्यिका भी बोलते हैं, तो लोग बोल देते हैं 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए माध्यक भी है और बहुलक भी है। हमसे माध्य पूछ रहा है और यही हमको बताना है, तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर बहुलक की जगह पर क्या लिखेंगे? बहुलक का मान 135.76, फिर 3 गुणे माध्यक, माध्यक है 137, फिर माइनस 2 माध्य तो हमसे पूछ ही रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? करवा देंगे। अब देखिए इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों से बच गए, मध्य बिंदु, बारंबारता का मध्य बिंदु से गुणा, जोड़ घटाना, इन सब से बच गए हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 135.76 बराबर 3 सते 21, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 एक कम 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। देखा 3 सते 21, हासिल लगा 2, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 एक कम 3, और यहाँ पर 4 होना चाहिए ना, यहाँ पर 4 होना चाहिए। 3 एक कम 3 और 1 4, 411 माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा माध्य। अब हमको क्या करना है कि इसको इस तरफ लाना है, इसको उस तरफ लेकर जाना है। यानी ऐसे कर सकते, 2 माध्य बराबर, ये हो जाएगा कितना?
411 माइनस, अब ये बराबर के उस तरफ जाएगा, ये बन जाएगा 135.76। यहाँ हो गया 2 माध्य बराबर, अब घटाएंगे तो यहाँ पर 4 और इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तो इतना हो गया, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ बचा 10, 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 5 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, एक तो उधार दे दिया, इसके पास तो एक बचा, तो एक तो 3 से घटेगा नहीं, तो 11, 11 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा क्या बचेगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब 2 देखिए गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा 385.34। अगर हम इसका देखें कि ये सही है कि नहीं है तो हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे देखिए 4 और 6 10, उसके बाद 3 और 7, अच्छा यहाँ 2 रहेगा ना, यहाँ 2 कर देते हैं, 2 7 9 1 10, 5 5 10 1 11 और 8 3 11, 11 की 1, फिर 3 1 4, नहीं यहाँ पर देखिए इसको ऐसे घटा देते हैं, इस तरीके से आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 2, ये उधार दे दिया था तो 5 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर 7 बच जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, यानी बेसिकली क्या बचेगा यहाँ पर 275, जो हम लोग 385 लिख रहे थे ये कितना होगा 275, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं 275 इस तरीके से। देखिए 4 और 6 10, 7 2 9 1 10, 5 5 10 1 11, 7 3 10 1 11, 2 1 3 और 1 4, यानी ये 275.34 आ गया। यहाँ 2 गुणा में था, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 6 12, तो फिर 2 सत्ते 14, यानी बेसिकली ये आएगा आपका 137.7 इकाई। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने तीनों निकाल लिया, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये फार्मूला बैठाएं, हालांकि इसको चाहते तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लगा सकते थे। यहाँ पर जो कैलकुलेशन किए हैं ये कैलकुलेशन आपको पेपर में दिखाना पड़ेगा, जितना अच्छा आप कैलकुलेशन करके दिखाओगे एग्जामिनर को उतना अच्छा वो आपको नंबर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो जैसे हमने किया है। ये पहला सवाल आपका यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में लिखा था इनकी तुलना कीजिए, तुलना करने पर आप देखोगे कि लगभग सभी का मान क्या है बराबर है। 137 यहाँ पर भी है, 137 यहाँ पर भी है, 135 है, तो मतलब 2 की ही कमी है, नहीं तो ये आपस में क्या होते बराबर ही होते, यानी लगभग लगभग ये माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों लगभग लगभग समान है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ बढ़ जाते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए जो प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा वो कह रहा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल भी बोर्ड पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में लिख लीजिएगा, हो सकता है कि रिपीट हो जाए। आपको किसी मॉडल पेपर में तो दिया ही नहीं है, देखिए मॉडल पेपर में ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल है वही बोर्ड पेपर में आए, वो एक तरीके से आपको गाइड कर दिया है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मॉडल पेपर ही उठाकर आपका पेपर बना देगा, ठीक है, नहीं, वहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना है। जैसे सांख्यिकी का सवाल है तो सांख्यिकी के सवाल में ऐसा नहीं है कि वही सवाल आएगा जो मॉडल पेपर में दिया है, अलग भी पूछ सकता है। तो ये भी सांख्यिकी का क्वेश्चन है, इसको आप क्या करिए नोट डाउन करके रख लीजिए, हो सकता है कि बोर्ड पेपर में ये पूछ ले, पूछेगा तो 6 नंबर में ही पूछेगा क्योंकि ये हल्का क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या है आपका, वो है माध्यक, ये दिया हुआ है पहले से, अभी तक हम लोग निकाल रहे थे
लेकिन ये दे दिया है, कितना दिया है 28.5। हमसे क्या पूछा है, ये जो यक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू है, यही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो जब आपसे यक्स और वाई की वैल्यू पूछा जा रहा है तो सबसे पहले देखिए आप इसका निकालोगे माध्यक, यानी जो दिया है उसी को निकालोगे। आप कहोगे सर जो दिया है उसको क्यों निकालेंगे, देखिए जब आप उसको निकालोगे तो उसी प्रोसेस में यक्स और वाई आएंगे और जिससे आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप माध्यक निकालते हैं, बारंबारता दिया रहता है तो उसका निकालते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता क्या होता है, बारंबारता से ही संचयी बारंबारता बनाया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि 5 लिखा है तो 5 लिख दीजिए, फिर ऐसे तिरछा जोड़िए, तो 5 और यक्स को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस यक्स, फिर यहाँ पर 20, 5 प्लस यक्स को जोड़ेंगे तो 25 प्लस यक्स हो जाएगा, फिर 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस यक्स, फिर यहाँ पर ऐसे तिर्यक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस यक्स प्लस वाई, फिर ऐसे तिर्यक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस यक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है 45 प्लस यक्स प्लस वाई, और ये जो लास्ट का आता है ये बारंबारता का योग होता है, और योग देखिए दिया है, कितना दिया है 60। इसका मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि 45 प्लस यक्स प्लस वाई का मान दिया है 60। कितना दिया है 60, यानी इन सभी को जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा 45 प्लस यक्स प्लस वाई, जिसका मान दिया है 60, तो हमने इसके बराबर 60 कर दिया। अब 45 को पक्षांतर कर दीजिए तो यक्स प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 60 माइनस 45, तो यक्स प्लस वाई बराबर बचेगा 15, और ये है आपका समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आई। अब हमको क्या करना है, अब हमको माध्यक निकालना है। अभी तो ये योग हम लोग कर रहे थे, उससे हमारा समीकरण 1 बना, यानी हमने इसको जोड़ा 60 के बराबर कर दिया तो हमारा समीकरण बन चुका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग माध्यक निकालेंगे तो माध्यक में सबसे पहले यन निकालना होता है। अब यहाँ पर आप देखो ये जो योग है ये कितना है 60 है, योग कितना है आपका 60 है। 60 सम है कि विषम है, आप कहोगे सर ये तो सम है। जब ये सम है तो इसका आधा किया जाएगा, यानी किया जाएगा यन बटा 2। तो यहाँ पर यन बराबर, इस यन का मान क्या है 60 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 60 फिर बटा 2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब ये जो 30 है ये किसके किसके बीच आएगा, तो देखिए ये 25 प्लस यक्स में आएगा। कैसे हमको पता कि 25 प्लस यक्स में ही 30 आएगा, देखिए यहाँ पर है 5, 5 प्लस यक्स, फिर है 25 प्लस यक्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो मान है ये 25 से ज़्यादा है, और 25 से ज़्यादा है मतलब उसमें 30 आ सकता है। इसका मतलब ये है कि जो 30 आएगा वो किस में आएगा 25 प्लस यक्स में। इसके सामने की जो बारंबारता है वो है आपका 20, वो क्या है आपका 20 है, तो इसको हम लोग मानेंगे यप। और इससे पहले वाली जो बारंबारता है यानी संचयी बारंबारता वो है आपका 5 प्लस यक्स, तो इसको मानते हैं सी यप। ठीक है, इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है वो है 20 से लेकर 30 तक, तो ये जो 20 है ये हमारा हो जाएगा स्मॉल यल, यानी निम्न वर्ग की यहाँ पर श्रेणी, या हम बोल सकते हैं निम्न वर्ग। इसके बीच का अंतर कितना है तो 10 है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इतना सब पता करने के बाद आप कहोगे कि सर जैसे आप यहाँ पर दर्शा रहे हो इसी में सारा चीज़ दर्शा रहे हो, अगर हम पेपर में भी ऐसे दर्शा दें तो क्या मेरा सवाल सही माना जाएगा कि गलत माना जाएगा। देखिए अगर आप हूबहू जैसे हम कर रहे हो वैसे कर रहे हो तो कहीं से भी आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो एग्जैक्ट वो चीज़ वहीं पर दिखा दे रहे हो कि ये देखिए सर ये इसको इस नाम से पुकारते हैं और इसका मान इतना है। फिर भी अगर आप इसमें नहीं दिखाते हो अलग से लिखते हो, जैसे यहाँ यल बराबर लिख दीजिए 20, एच बराबर 10, फिर एफ बराबर 20, और यहाँ पर सी एफ बराबर 5 प्लस एक्स,
यहाँ पर ऐसे लिख कर दिखाते हो तब पर भी आपका सही ही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमको सब कुछ पता चल चुका है। अब हमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है माध्यक का। तो माध्यक को यम से दर्शाते हैं, तो यम बराबर फार्मूला क्या होता है, यल प्लस यहाँ पर यन माइनस सी एफ बटा यफ और यहाँ गुणे में एच, ठीक है। ये फार्मूला होता है माध्यक का। अब माध्यक दिया है, कितना दिया है, 28.5 दिया है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 28.5। यल का मान क्या है, 20 है, 20 रख देते हैं। फिर प्लस एन का मान क्या है, 30 माइनस सी एफ, सी एफ का मान क्या है, 5 प्लस एक्स। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स बटे में यफ। यफ का मान कितना है, यफ का मान है 20, 20 रख दीजिए। फिर गुणे एच, एच का मान क्या है, एच का मान है 10, 10 रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर ख़त्म हो गया, 20 को इस तरफ लेकर आएंगे। तो जब 20 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो गया आपका 28.5 माइनस 20 बराबर, इधर देखिए 30 है, 30 लिख देते हैं। बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी -5 फिर माइनस एक्स बटे में क्या होगा, बटे में हो जाएगा 2। इसको जब आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 8.5 बराबर 30 में से 5 को घटाएंगे तो 25 माइनस एक्स फिर बटा 2। फिर 2 से अगर हम लोग 8.5 में गुणा करवा दें तो 17 आएगा। कितना आ जाएगा, 17 बराबर यहाँ पर 25 माइनस एक्स। एक्स को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 25 अपनी जगह पर है, 17 को इस तरफ ले जाएंगे तो -17 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्स बराबर 25 में से 17 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमको निकालना है y का मान। तो y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 है क्या, x प्लस वाई बराबर 15। अब x का मान 8 रखेंगे, 8 प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। अब 15 की तरफ अगर हम 8 को लेकर जाएं तो क्या बचेगा यहाँ पर, y बराबर 15 माइनस 8। तो 15 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा। यानी y बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। और यही हमारा फाइनल उत्तर है। तो हमसे पूछ रहा था x और y का मान बता दीजिए। तो x बराबर 8 और y बराबर 7, यही हमारा फाइनल उत्तर है, ठीक है। ये बोर्ड पेपर में 2-3 बार पूछा है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे तो वहाँ पर इन सब क्वेश्चन को शामिल करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसको मिटा देंगे। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है आपसे कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो आपके दिए हुए हैं, ठीक है, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। अगर आप ध्यान से देखें तो इनके बीच 5-5 का गैप है। देखिए 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 है कि नहीं है। लेकिन ये अंतराल में नहीं दिए हैं, ये हिंदी में लिखा है 20 से कम, जबकि
पहले होता था तो 10 से 20, 20 से 30 ये गणित में लिखा रहता था, लेकिन ये तो ऐसा है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अंतराल निकालेंगे। अब देखिए 5 की कमी है, तो 20 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 15 बचेगा। यानी अगर हम आयु यहाँ पे लिखेंगे वर्षों में, गणित में निकालें, ये जो हिंदी विंदी में लिखा है, तो हिंदी में जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी तो होना चाहिए। तो हमको मैथ में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए इसको 20 से कम है, तो 20 से कम है तो कम कितना हो सकता है, जितने का अंतर रहेगा, अंतर है 5 का, यानी 20 से 5 कम है तो मतलब कितना है, 15 है। तो इसका जो पहला अंतराल आएगा वो 15 से 20 आएगा। और सवाल में भी वही कह रहा है कि पॉलिसी केवल उन्हीं को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और 60 वर्ष से कम हो। तो 15 से 20 के बीच 18 आएगा कि नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 है तो 20 से कितना चलेगा, ये 25 चलेगा। फिर ये चलेगा 30 से कम है तो मतलब 25 से 30। फिर ये वाला चलेगा 30 से 35, ये चलेगा आपका 35 से 40, ये चलेगा आपका 40 से 45, और ये 45 से 50, और ये 50 से 55, और ये हो जाएगा 55 से 60। ठीक है, इस तरीके से आपका अंतराल बनकर आ चुका है। अब आप कहोगे सर ये वाला क्या दिया है, पॉलिसी धारकों की संख्या। देखिए एक तरीके से ये संचयी बारंबारता है। क्या है ये, संचयी बारंबारता। आप कहोगे सर अभी तक तो आप बताते आ रहे थे कि देखिए अंतराल है, अंतराल के बाद जो दिया रहेगा वो बारंबारता है। अब आप कह रहे हो ये संचयी बारंबारता है। देखिए ये संचयी बारंबारता इस वजह से है कि आप देखो यहाँ पर, तो ये एक तरीके से जोड़कर मान लिखा हुआ है, ये बारंबारता में नहीं दिया हुआ है, इस वजह से ये संचयी बारंबारता है। तो इसका हमको बारंबारता निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे आप, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बारंबारता। देखिए जब संचयी बारंबारता दिया रहता है तो उसकी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, जो पद पहले दिया है उसको लिख लीजिए। जैसे 2 दिया है तो 2 हमने लिख लिया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। तो 6 में से 2 घटाइए तो बचेगा यहाँ पर 4, तो 4 लिख देते हैं। ऐसे 24 के सामने जो लिखना है तो 24 में से 6 को घटाएंगे, 18 बचेगा। फिर 45 में से 24 को घटाएंगे, 19 बचेगा। ठीक है, 19 ही बचेगा ना, नहीं, यहाँ पर 45 में से 21 बचेगा। कितना बचेगा आपका यहाँ पर, 21, क्योंकि देखिए 5 में से 4 जाएगा 1 बचा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 21 बच गया यहाँ पर। उसके बाद 78 में से 45 को घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3। फिर यहाँ पर 7, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3। फिर 89 में से 78 को घटाएंगे, यानी उल्टा करते हुए चले जा रहे हैं। तो 9 में से 8 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1। 8 में से 7 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1। फिर 92 में से 89 घटाइए तो 12 में से 9 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3। ठीक है, फिर देखिए 98 में से 92 को घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 6 बचेगा। उसके बाद 100 में से 98 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 2। अब इतना ये जो आया है आपका, ये है बारंबारता। बारंबारता आपको पता चल गई, संचयी बारंबारता दिया है। अब आप क्या निकालोगे, इसका माध्यक निकालोगे, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए। तो हमसे पूछा है माध्यक आयु क्या है, हम लोग माध्यक आयु निकाल देंगे। कैसे निकालोगे आप माध्यक आयु, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर ये क्या लिखा है, 100। 100 इसका मतलब ये है कि इन सभी को आप जोड़ोगे बारंबारता को, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा यानी जो योग आएगा वो 100 आएगा। 100 सम संख्या एक विषम संख्या, तो आप कहोगे सर ये तो सम संख्या है। जब ये सम संख्या है तो n बराबर फार्मूला होता है n/2।
तो यन बराबर यहाँ लिख देंगे 100/2, काटेंगे तो आएगा यहाँ पर 50। ठीक है, अब देखिए जो 50 है वो किसके किसके बीच आएगा। संचयी बारंबारता में देखिए, तो देखिए जो 50 है वो 45 में नहीं आएगा। आपको कि सर 45 में 50 क्यों नहीं आएगा? देखिए 2 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, 24 से ज़्यादा है, इवन 45 से भी ज़्यादा है 50, तो किस में आएगा? 78 वाले में आएगा। 78 वाले में आएगा तो इसके सामने की जो बारंबारता है वो कितना है? तो देखिए इसमें पद गिनिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5, यानी 78 के सामने जो है वो है 35 और 40। अब इसके सामने कौन सा है? तो 1 2 3 4 5, तो इसके सामने देखिए 33। इसका मतलब ये है, ये आपका क्या है? बारंबारता है यप, और ये जो 45 है ये संचयी बारंबारता के ऊपर की बारंबारता है। ठीक है, ये संचयी बारंबारता रहा 78, 78 के ऊपर संचयी बारंबारता जो है वो 45 है, जो कि आपका CF गिना जाएगा। और ये जो 35 है इसको यल गिना जाएगा, यानी निम्न वर्ग है। और इनके बीच अंतर कितने का चल रहा है? इनके बीच जो अंतर है वो 5 का चल रहा है। कितने का चल रहा है? 5 का। तो जो माध्यक फार्मूला होता है यम बराबर, वो होता है यल प्लस यन माइनस CF बटा यफ, फिर गुणे में एच। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यम बराबर क्या होगा? यल का मान क्या है? 35 रख देते हैं, फिर प्लस यन का मान क्या है? तो यन का मान देखिए है 50, 50 रख देते हैं, माइनस CF का मान कितना है? 45 है, 45 यहाँ पर रख देते हैं, बटे में यफ का मान है 33, फिर गुणे में यच का मान है यहाँ पर 5, क्योंकि 5 का अंतर चल रहा था तो यहाँ पर 5 रख देते हैं। ठीक है, देखिए यच का मान है 5, यल का मान है 35, यफ का मान है 33, और ये है CF जो कि है 45। अब इसको हल करते हैं तो यम बराबर क्या हो जाएगा? 35 प्लस यहाँ बचेगा 5, फिर गुणा में है 5 और बटे में है 33, तो यम बराबर ये हो जाएगा 35 प्लस 5 बचे 25/33। तो आपको बेसिकली 33 से भाग करना पड़ेगा 25 में। तो चलिए 33 से 25 में भाग करते हैं, तो जब भाग करोगे तो 0 बेरियाँ जाएगा, तो 25 उतार लीजिए, सॉरी 0 उतार लीजिए, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 250। दशमलव लगा के आप 0 बढ़ा सकते हो। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर 7 बार ले जाइए, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 2 23, तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, 0 लगा देंगे, 6 बेरियाँ ले जाएंगे, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 1 19, यानी लगभग लगभग 0.76 आएगा। जब इसको आप काट दोगे तो यम का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 35 प्लस 0.76। ठीक है, तो आप 35 में 0.76 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35.76। और यहाँ आयु है वर्षों में, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ष, यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी जो पॉलिसी धारकों का माध्यक आयु है वो है आपका 35.76। ये आपका बेसिकली फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कह रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? पत्तियों की माध्यक लंबाई। अब बेसिकली अगर आप डाटा को देखो, यानी जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको आप गौर से देखो, तो यहाँ पर है 118, 126, फिर यहाँ पर 127 है, फिर 135, फिर 136 है, फिर 144। यानी इसमें एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि
कि यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल है ये सतत नहीं है। सतत से मतलब क्या होता है, जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हुआ। जैसे यहाँ पर शुरू हुआ 118 से 126, तो यहाँ पर 126 से शुरुआत होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 126 पे ख़त्म हुआ है, बट ऐसा हो नहीं रहा है। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका कारण क्या होगा, यहाँ पर ये जो अंतराल दिया है ये सतत नहीं है। तो सवाल में अगर आप नीचे देखोगे, आपकी किताब में भी लिखा है संकेत में कि सबसे पहले आप इस वर्ग अंतराल को सतत बनाइए, तब जाकर तो आप इसे हल कीजिए। तो चलिए इसको सतत बना देते हैं। अब सतत कैसे बनाओगे आप, संतत लिखा होता है बेसिकली, उसको हम सतत बोल दिए हैं। यहाँ पे लिखिए लंबाई mm में, ठीक है। लंबाई किस में है, मिलीमीटर में है। अब इस लंबाई को सतत में कैसे बदलना है, सबसे पहले देखिए 126 से 127 की तरफ आप चलेंगे तो आपको एक का अंतर देखने को मिलेगा। कितने का अंतर देखने को मिलेगा, एक का। 126 से 127 के बीच में कितने का अंतर है, एक का अंतर है। इसको आधा करिए, जब आप इसको आधा करेंगे तब मिलेगा 0.5। अब ये जो 0.5 है, इसको आप ये जो निम्न वर्ग अंतराल है 118 उसमें घटा दीजिए और जो 126 है इसमें जोड़ दीजिए, और ऐसा आप हर एक में करते चले जाएंगे। ये केवल एक में ही नहीं करना है, अगले वाले में भी करना है। इसमें भी 0.5 घटाएंगे और 3 आपका 0.5 जोड़ेंगे। अब एक में कर लिए तो हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि आगे में कैसे करना है, तो हम लोग बार बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 118 में से 0.5 को घटा देते हो, जो कि हम यहाँ पर घटा रहे हैं, तो बचेगा कितना, 117.5। उसके बाद 126 में आप 0.5 को जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, 126.5। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि 127 में से अगर आप 0.5 को घटाते हो तो बेसिकली बचेगा 126.5। फिर अगर आप यहाँ पर 135 में 0.5 जोड़ते हैं तो आपका जो आएगा मान वो आएगा 135.5, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं, ये बड़ा सा खींचते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वाला पद है इसी में आप 0.5 बढ़ाते चलिए और वर्ग अंतराल सतत हो जाएगा। जैसे 135 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे 135.5। फिर ये लास्ट वाला है 144 तो लिख देंगे 144.5। फिर 144 को यहाँ लिखेंगे। फिर लास्ट वाला कितना, 153, तो यहाँ पर हो जाएगा 153.5। फिर यहाँ पर लिखेंगे 153.5 से 162.5। फिर यहाँ पर 162.5 से 171.5। फिर 171.5 से 180.5। ये जो वर्ग अंतराल बना है ये सतत वर्ग अंतराल है। इसमें देखिए 126 पर समाप्त हो रहा है तो 126 से शुरुआत भी हो रहा है। ये तो आपका अंतराल आ गया। ये है पत्तियों की संख्या। अब निकालते हैं इसका संचयी बारंबारता, क्योंकि हमसे पूछा है माध्यक। तो यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, अब ये संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, पत्तियों की संख्या यहाँ पर 3 है, 3 लिखेंगे, फिर ऐसे तिर्यक जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। 17 12 हो जाएगा 29। 29 और 5 हो जाएगा 34। 4 हो जाएगा 38। 38 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 40। बेसिकली हम क्या किए हैं, तिर्यक जोड़ते चले गए हैं, या ऐसे समझिए इसको जोड़े हैं तो यहाँ पे लिखे हैं, इसको जोड़े हैं तो इसके सामने, इसको जोड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जोड़े हैं तो कहाँ पर हो गया, यहाँ पर लिखे हैं, यानी 3 हो गया। फिर तिर्यक जोड़ें, देखिए 3 और 5 8,
8 9 17, 17 12 29, तो 40 हो गया। यानी इसका जो लास्ट वाला पद है वो 40 है। तो 40 यहाँ पर देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन सभी को जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा। और आपके सवाल में भी दिया है कि एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई है, यानी यन का मान कितना दे दिया, यन का मान दिया है 40। ठीक है, ये स्मॉल यन का मान है जो कि एक सम संख्या है, जो कि क्या है, एक सम संख्या। तो जो कैपिटल एन होता है वो होता है स्मॉल एन बटा 2, यानी ये जो 40 है 40 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा ये 20। अब 20 किस में आएगा, देखिए 20 17 में तो आएगा नहीं, ये आएगा 29 में। तो 29 के सामने का जो वर्ग अंतराल है वो है 144.5 से लेकर 153.5 तक। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये सही है। यहाँ पर 144.5 इसका निम्न वर्ग है। अब 129 के जस्ट ऊपर की बारंबारता यानी संचयी बारंबारता को हम लोग CF दर्शा देंगे। इसके ठीक सामने वाले को क्या दर्शा देंगे, ये पत्तियों की संख्या बारंबारता है, EF कर देंगे। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब हमको करना ये है कि हमको यल भी पता है, एफ भी पता है, CF भी पता है। अंतर कितने का है, तो देखिए अंतर यहाँ पर आप देखो तो 118 से 126 8 का अंतर है। यहाँ पर भी देखो तो 8 ही का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 5 में से 5 जाएगा 0, 13 में से 4 गया आएगा 9, अच्छा 9 का अंतर है ना, 9 8 17 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर आप देखो तो 8 का ही अंतर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तब ये 53 कैसे हो गया, 145 से 153। ठीक है, यहाँ पर 154 से 162, अंतर कितने का है, अंतर है यहाँ पर 8 का। अब अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 9 का अंतर दिखा रहा है। जैसे 5 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 0, 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ पर भी 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पर 5 में से यानी 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। अब बेसिकली यहाँ पर बात ये आती है कि 9 रखना है कि 8 रखना है। यहाँ पर आप देखो तो 118 126 8 का अंतर, 127 135 8 का अंतर, यहाँ पर भी 8 का, यहाँ पर भी 8 का, बट यहाँ पर कितने का आ रहा है 9 का। तो जो वर्ग अंतराल यहाँ पर है उसी का हम लोग मान रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें माध्यक यम बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है यल प्लस यन माइनस CF बटा यफ गुणित्ते एच। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यल का मान क्या है 144.5, फिर प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा यन का मान हमने निकाला है 20, माइनस CF का मान है 70 बटा एफ यानी बारंबारता है 12। यहाँ पर हम लोग 9 रख कर हल करते हैं। ठीक है, 9 पर अगर नहीं आएगा तब 8 रखेंगे, फिलहाल हम लोग 9 पर रखकर हल करते हैं क्योंकि ये जो वर्ग अंतराल है इसी से हम लोग काउंट कर रहे हैं और इसमें 9 का अंतर आ रहा है। अब यम बराबर क्या हो जाएगा 144.5, 20 में से 17 जाएगा तो बचेगा 3 और इसको काट दीजिए, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12। तो यहाँ पर गुणे में हो जाएगा 3 और बटे में हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 3 त्रिक का हो जाएगा 9 बटे में 4। तो यम बराबर 144.5 और 3 त्रिक का 9 बटा की हो जाएगा 4। अब 4 से भाग कर देते हैं तो यम बराबर हो जाएगा 144.5, 4 दूना 8 बचेगा 1, फिर 4 दूना 8 4 पंचे 20। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 2.25। अब इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ बेसिकली जो उत्तर आएगा यम बराबर वो कितना हो जाएगा 144 में 2 जोड़ेंगे तो 146 हो जाएगा। यहाँ पर 5 यानी 50 में 25 जोड़ेंगे तो 7 5,
और ये mm में आएगा। ठीक है, यानी यम बराबर कितना आ गया 146.75, यानी जो माध्यक है वो आपका 146.75 है। ठीक है, इसका अगर हम उत्तर देखें, क्योंकि 8 और 9 में कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पर देखिए 13 ठीक है, सेम टू सेम उत्तर आया है 146.75। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो उत्तर आया है वो हम लोगों का एकदम परफेक्ट आया है। देखिए, कन्फ्यूजन सिर्फ इतना था कि यहाँ पर आप देख रहे थे 8 का अंतर चल रहा है, यहाँ पर जो अंतर चल रहा था वो 9 का चल रहा था। अब मन में ये था कि 8 रखें कि 9 रखें, जो अंतराल हम लोग लेकर चल रहे हैं उसमें कितने का अंतर है उसी को रखेंगे, तो उसमें तो 9 का अंतर है, तो यहाँ पर 9 रख दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो 4 क्वेश्चन हम लगवाए हैं, अभी ये चौथा क्वेश्चन था, आंसर आ चुका है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में 7 क्वेश्चन लगवाना यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाता, क्योंकि अभी देखिए घंटे भर का वीडियो आपका बन चुका है। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, उसको बनाने के बाद हम लोग प्रायिकता पर चलेंगे और प्रायिकता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं जो हमसे मिलते हैं वो बताते हैं सर प्रायिकता समझ में ही नहीं आती, जबकि सबसे सरल जो पार्ट है वो प्रायिकता का ही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करेंगे और वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।